नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अपडेट्स बाय सीएस में। तो चलिए एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। पहली खबर निकल के आ रही है इंडिया सिंगापुर के बीच में जो यूपीआई लॉन्च हुआ है, जिसके तहत आप सब इंडिया में बैठे बैठे सिंगापुर में पेमेंट कर सकते हैं और सिंगापुर में बैठे बैठे इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो लॉन्च हुआ है ये इन द प्रेजेंस ऑफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर रवि मेमन के समक्ष हुआ था। आप पेटीएम, गूगल पे और भी अन्य ऐप से जो यूपीआई द्वारा पेमेंट करती है उनके द्वारा आप इंडिया से सिंगापुर पैसे भेज सकते हैं या सिंगापुर से इंडिया पैसे भेज सकते हैं। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है एक रिपोर्ट के द्वारा, जहाँ ये बताया जा रहा है कि एक सूची तैयार की गई है वर्ल्ड के बेस्ट ड्राइवर्स में और वर्स्ट ड्राइवर्स ऑफ वर्ल्ड में, जिसमें इंडिया का नाम वर्स्ट ड्राइवर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है। जहाँ पे सबसे टॉप की लिस्ट में आता है, वर्स्ट ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं, थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेरू, फिर लेबनान, उसके बाद इंडिया और मलेशिया। ये 5 राज्य, माफ कीजिएगा, ये 5 कंट्री आती है वर्ल्ड के वर्स्ट ड्राइवर्स की लिस्ट में। और जो वर्ल्ड के बेस्ट ड्राइवर्स की लिस्ट में जो कंट्री आती है वो सूची आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, और जिसमें जापान टॉप करता है। खबर निकल कर आ रही है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, जहाँ कलाकारों को उनके हुनर के हिसाब से प्रोत्साहित किया गया, उनको इनाम दिए गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से कलाकार को किस कैटेगरी में क्या इनाम मिला है। जो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है वो कश्मीर फाइल्स को अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। और वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अनुपम खेर को मिला है। अगली खबर एक बार फिर से अर्थक्वेक से निकल के आ रही है, जहां एक बार फिर से टर्की में 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट हुआ है और इसमें 3 लोगों की जान गई है और 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। इसकी एक क्लिप आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूकंप के तेज झटकों के साथ एक बार फिर से टर्की में हड़कंप मच गया है। मौसम पे नजर डाल लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा। लेकिन उसी बीच में मैं आपको एक और जानकारी साझा करना चाहूंगा कि मॉनसून इंडिया में कैसे आता है और उसकी विदाई कैसे होती है। जब मॉनसून इंडिया में आता है, जो हवाएं होती है वो समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, मतलब समुद्र से सतह की तरफ चलती है हवाएं, और समुद्र से जो हवा आती है वो मॉइस्चर लेके आती है, जिससे लैंड पे बारिश होती है। और ये जब मॉनसून का सीजन नहीं होता तो लैंड से समुद्र की तरफ हवा चलती है, जो कि मॉनसून को विदा करते हुए ले जाती है। और मॉनसून एक बार फिर से भारत को विदा करके अपने आगे चले जाता है इक्वेटर के पास। और जब मॉनसून आने वाला होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं आती है और वो मॉइस्चर लेके आती है, जिसके कारण बारिश होती है। मौसम की बात कर लेते हैं, मौसम कैसा रहेगा, मौसमी सिस्टम क्या बने, उससे पहले ये जान लेते हैं पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर है, जिसकी वजह से शिमला में हेलस्टॉर्म हुआ था। और आपने आज सुबह देखा होगा, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कि दिल्ली में भी किस प्रकार से कोहरा छा रखा था। थोड़ा मौसम में बदलाव जरूर हुआ, लेकिन अभी भी जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मियों की दस्तक होने लगी है। और मौसम अभी दिल्ली में कुछ खास चेंज नहीं होगा, विशेषकर अगर मैं उत्तर भारत की बात करूँ तो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मौसम चेंज होगा, जो कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो 28 तक पहाड़ों पर दस्तक देगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताता रहूंगा।